राजधानी दिल्ली की तमाम 250 निगम सीटों पर चल रहा चुनाव प्रचार आज शाम यानी कि शुक्रवार शाम को 5 बजते ही थम गया है। इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सहित कई निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि 250 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव को इस बार बेहद ही दिलचस्प मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी निगम में अपने पिछले 15 सालों के कार्यकाल को लेकर लोगों के बीच में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कामों को आगे रखते हुए लोगों से वोट मांग रही है। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि वो फिर से दिल्ली में चमकती हुई दिल्ली के नाम पर दिल्ली वासियों के बीच मैदान में है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। उन चुनावों का रिजल्ट 7 दिसंबर को आएगा और परिसीमन के बाद दिल्ली के अंदर अब फिर से एक मेयर होगा। ऐसे में इस बार चुनावी मुकाबले के अंदर तमाम बड़े नेता यानी कि कह सकते हैं कि जो कद्दावर नेता हैं तमाम पार्टियों के, वो चुनावी मैदान में नजर आए। फिर चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया या दिल्ली के तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि कांग्रेस भी इस बार फिर से अपनी पार्टी में जान फूंकने का दावा कर रही है। शाम के 5 बजते ही जैसे चुनाव प्रचार थमा तो प्रत्याशियों के पास कुछ नए अधिकार भी आ गए, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार दिल्ली का एमसीडी चुनाव आखिर इतना दिलचस्प कैसे बना है। 4 दिसंबर को 250 सीटों के लिए होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें से 42% उम्मीदवार करोड़पति हैं और 6% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या भी दिल्ली नगर निगम के चुनावों का मुख्य आकर्षण है। इस बार महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या पुरुषों से अधिक है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस बार कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 382 निर्दलीय हैं। इनमें 250 वार्डों में 709 महिला उम्मीदवार और 670 पुरुष उम्मीदवार पार्षद पद के लिए जोर लगा रहे हैं। एमसीडी में वैसे 250 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 125 सीटें पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि आधी आबादी को चुनाव आयोग ने पूरा अधिकार दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहीं कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने के बाद अब सिर्फ 247 उम्मीदवार ही मैदान में है। शाम को 5 बजते ही जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, तो ऐसे में प्रत्याशियों के पास कुछ और नए अधिकार भी आ गए। इन अधिकारों में वो ना तो जनसभा कर सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं और ना ही ओपन कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो वोटरों से नहीं मिल सकते। प्रत्याशियों को पूरा अधिकार है कि वो चुपचाप यानी कि साइलेंट कैंपेनिंग कर सकते हैं, किसी के घर में जा सकते हैं, 5 लोगों के साथ एक छोटी बैठक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो अपनी गाड़ी में किसी तरह का झंडा नहीं लगा सकते, पटका नहीं लगा सकते और किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते। इसी के लिए चुनाव आयोग ने भी खास तरह की तैयारी कर रखी है। दिल्ली में शराब की दुकानें फिलहाल बंद कर दी गई है। जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक, यानी कि 4 दिसंबर तक दिल्ली के तमाम जो शराब के ठेके हैं वो बंद रहेंगे। 5 और 6 को ये ठेके दोबारा जरूर खुलेंगे, लेकिन 7 तारीख को यानी कि जिस दिन दिल्ली के अंदर काउंटिंग है उस दिन शराब के ठेके फिर से बंद रहेंगे। हालांकि प्रत्याशी जो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं या फिर इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं, उनको जानते हैं कि उनके क्या अधिकार है और किस तरह से उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे चुनाव प्रभावित हो। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जैसा नज़ारा है वैसा शायद पहले कभी नहीं रहा। निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने इतनी ताकत कभी नहीं लगाई। पार्षद उम्मीदवारों का प्रचार करने और उनकी तरफ से वोट मांगने के लिए भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री तक गली मोहल्ले में सभाएं करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी अपने काम के आधार पर निगम की सत्ता में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस फिर से जिंदा होने के लिए वोटरों को शीला सरकार के दौरान किए गए कामों की याद दिला रहे हैं। एमसीडी चुनाव के इतिहास में तीसरा अवसर है जब मतदान के दिन से पहले उम्मीदवार प्रचार नहीं कर सकेंगे। साल 1997, 2002 और 2007 के चुनाव में उम्मीदवार मतदान के आखिरी दिन यानी कि एक दिन पहले तक शाम के समय तक भी आम दिनों की भांति प्रचार कर सकते थे। लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने का हवाला देते हुए
लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भांति एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली नगर निगम का ये चुनाव कई मायने में खास भी है। आपको बता दें कि जब दिल्ली के अंदर एक ही मेयर होगा, यानी कि तीनों एमसीडी को मिला देने के बाद एमसीडी का यानी कि दिल्ली नगर निगम का अब सिर्फ एक मेयर होगा। कहा जा रहा है कि मेयर की शक्तियां दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर होगी। अभी तक दिल्ली नगर निगम में शासित बीजेपी दिल्ली सरकार पर यानी कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला फंड को आम आदमी पार्टी सरकार ने एमसीडी के लिए पूरी तरह से रिलीज नहीं किया, जिस वजह से दिल्ली नगर निगम के कई काम अटके रहे, कई प्रोजेक्ट्स अधर में लटके रहे, कई कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं मिल पाई, इसके साथ साथ नई योजनाएं भी शुरू नहीं हो पाई। ऐसे तमाम मुद्दे दिल्ली के मतदाताओं के मन में इस बार रहेंगे और देखना यही होगा कि जब 7 तारीख को लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे तो किस पार्टी को इस बार दिल्ली का सरताज बनाएंगे। क्या वाकई आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी एमसीडी में सेंध लगा पाएगी, या फिर जिस तरह से दिल्ली नगर निगम में शासित बीजेपी अपने विकास के मॉडल को आगे रखकर दिल्ली के लोगों से वोट मांग रही है, क्या वाकई दिल्ली के लोग एमसीडी में फिर से बीजेपी की सरकार लाकर चौथी बार बीजेपी को ही मौका देंगे, या फिर कांग्रेस जिस तरह से खुद को जिंदा करने की दिल्ली में कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी क्या इस बार निगम चुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।